अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकंड ईयर का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 है वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाईफाई सिक्योरिटी और राउटर कॉन्फ़िगरेशन होती कैसे है। देखिए बेटा, जब भी आप इंटरनेट की या वाईफाई की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो वाईफाई की सिक्योरिटी होती है। अगर आप अपने इंटरनेट को ओपन सोर्स कर देते हो तो इसका नुकसान क्या होता है कि कोई भी कनेक्ट हो सकता है, कोई भी हैकर आ सकता है, आपके इंटरनेट में घुस सकता है, जिसके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका डाटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो आप कोशिश करते हैं, जो पहला काम आप करते हैं कि आप अपने वाईफाई का पासवर्ड जो है उसको लगा के रखें ताकि कोई बाहर वाला यूजर जो है वो आपके सिस्टम में या वाईफाई में ना आ सके या मॉडेम को एक्सेस ना कर सके। ठीक है जी, इसको हम बेसिकली बोलते हैं वाईफाई सिक्योरिटी। वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है, देखते हैं हम, द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसको हम बोलते हैं हैकर्स। हैकर्स कौन होते हैं? ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके डाटा को नेगेटिव अटेंशन में लेते हैं और उसको स्टोर, चेंज या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या उस पर कब्जा कर सकते हैं, या उसको तब्दील कर सकते हैं, या उसको तबाह कर सकते हैं। ऑनलाइन या डिजिटली जितना भी डाटा पड़ा हुआ था, ऐसे लोग अनऑथराइज्ड यूजर कौन से होते हैं? ये अनऑथराइज्ड यूजर दो तरह के होते हैं। एक आपके पास ऐसे जिनके साथ आप अपना पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहते, सपोज करें वो आपका भाई भी हो सकता है, और दूसरा अनऑथराइज्ड यूजर वो होता है जो हैकर होते हैं, हम उसको भी उसी साइड पे लेते हैं। बेसिकली ये हम क्या लेते हैं, ब्लैक हैट अनऑथराइज्ड यूजर्स बोलते हैं, जिनको तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता और वो जानबूझ के आपके डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हैकर्स कैन स्टील, वही बात आ गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनसिक्योर्ड नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो अनसिक्योर्ड होगा उसको हैकर क्या करेगा, स्टील करने की कोशिश करेगा। जो सिक्योर वाईफाई होता है कीप्स डाटा सेफ एंड प्राइवेट। जो हमारे पास सिक्योर वाईफाई यानी कि जिस वाईफाई में हैकर इन्वॉल्वमेंट का खतरा नहीं होता वो हमारे पास सेफ और है, वही बात आ गई, प्राइवेट होता है। कहता है ये आल्सो प्रिवेंट, ये बचाता है स्लो इंटरनेट स्पीड। देखें, अगर आपका जो इंटरनेट है, वाईफाई है, वो ओपन सोर्स है तो बहुत सारे यूजर जो है वो लॉग इन होंगे। तो जब बहुत सारे यूजर आएंगे तो आपके इंटरनेट की ऑटोमेटिकली स्पीड क्या आ जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो अगर आप अपने वाईफाई को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सिक्योर करते हैं या उस पर पासवर्ड लगाते हैं तो यूजर नहीं आ सकेंगे, तो आपके वाईफाई की स्पीड भी अच्छी रहेगी। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंप्रूव ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस, साफ सी बात है जी। अब राउटर वेब इंटरफेस तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी चीज की सेटिंग करना, यानी कि राउटर की सेटिंग करना, वाईफाई को इंक्रिप्शन और डिफॉल्ट गेटवेज, ये तीनों चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। बेटा ये ऐसी है, इधर देखें मेरी बात सुने। और राउटर क्या होता है, ये आपके डिवाइस जो होती हैं ये डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। ये इन तमाम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगर सपोज करें, मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे ही है कि आपका घर का दरवाजा है, तो आपके घर से जितनी भी इंफॉर्मेशन जानी है वो उस दरवाजे से बाहर जानी है, ऐसे ही है ना। अब किसी भी डिवाइस को अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल असाइन होना है ना, आईपी एड्रेस असाइन होना है, तो वो कहां से होना है, उस गेटवे से होना है। और वो गेटवे आपके पास कौन सा होता है, वो आपके पास राउटर होता है। और ये कहां से आपको करवाता है, डीएचसीपी, सीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बात समझ आ गई? अगर मैं आपको यहां पे समझाऊं, इट इज यूज्ड टू मैनेज द राउटर सेटिंग open using web browsers. It users enter router IP addresses, वही मैंने जो आपको बात बताई, to access it. A username and password required to login. ये साफ सी बात है कि यूजर नाम और पासवर्ड क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा लॉगिन के लिए। द इंटरफेस अलाउज चेंजेस इन वाईफाई नेम एंड पासवर्ड। इट आल्सो हेल्प्स कंट्रोल सिक्योरिटी सेटिंग। ठीक है जी, आगे आ जाता है आपके पास वाईफाई इंक्रिप्शन। सबसे पहले आपको इंक्रिप्शन का पता चलना चाहिए कि इंक्रिप्शन क्या होती है। देखें, जब आपका डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करता है तो इसके बीच में एक मीडियम आता है जिस मीडियम से डाटा ट्रैवल करता है, और वो मीडियम एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। अब जो ही आपका डाटा राउटर से या मॉडेम से निकलता है तो ये आपके पास डिजिटल सिग्नल से कौन से सिग्नल्स में, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है।
अब ये देखें, ये जो एनालॉग सिग्नल्स है ना, इनको आपने जब व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो लिखा आता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है, सेंडर से लेके, जब सेंडर बोल रहा है और सेंडर से जो ही डाटा हवा में ट्रैवल कर रहा है विदाउट वायर, यानी कि वायरलेस ट्रैवल कर रहा है, तो वो हवा में ट्रैवल कर रहा है, हवा ही तो उसका मीडियम है ना, तो यहाँ पे डाटा इंक्रिप्टेड होता है। हैकर अगर इन्वॉल्वमेंट करता भी है बीच में, तो वो कभी भी आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डाटा इंक्रिप्टेड मिलेगा। ये डिक्रिप्ट होने का तरीका क्या होता है कि एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, दोनों के पास इसकी की होती है, वो दोनों डिक्रिप्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्टेड डाटा। समझ आ गई? सेंडर से लेकर रिसीवर तक डाटा इंक्रिप्ट होता है, जो ही दोबारा मॉडम में जाता है, तो आपका जो मॉडम है, मॉडम से जब राउटर में जाता है तो राउटर उसको दोबारा डिक्रिप्ट करता है, किसमें? एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में, यानी कि एनालॉग साउंड वेव से या रेडियो वेव से ये दोबारा 101 की फॉर्म में चला जाता है। फाइन। अब आगे कहता है, अब ये प्रोटेक्ट करता है डाटा सेंट ओवर द नेटवर्क, ये कन्वर्ट करता है डाटा को इनटू सिक्योर फॉर्म। ये सिक्योर फॉर्म वही होती है जो आपके पास एनालॉग सिग्नल्स हैं। डन है। अब आपके पास जो अभी एडवांस नेटवर्क चल रहे हैं वो VPA 2 और VPA 3 चल रहा है, ये कॉमन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। अब जो पुराने प्रोटोकॉल है वो था V1P या इसको VEP बोलते हैं, ये पुराना था, ये अब सिक्योर नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन जो होती है वो आपके डाटा को चोरी होने से बचाती है। यूजर हमेशा यूज करता है सिलेक्ट द लेटेस्ट इंक्रिप्शन मेथड। अब देखिए, इंक्रिप्शन के लिए आपके पास डिफरेंट चीजें, साइफर मेथड था, विजनरी साइफर था, ये सारे मेथड्स जो थे, जिन इन मेथड्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, इंक्रिप्शन होती है। इसमें 1 लेटर सब्स्टिट्यूशन, 2 लेटर सब्स्टिट्यूशन, 3 लेटर सब्स्टिट्यूशन होती है। बात समझ आ गई? अब आता है डिफॉल्ट वे गेटवे। ये कनेक्ट करता है लोकल नेटवर्क टू द अदर नेटवर्क। वही बात हो गई, जैसे आपके पास जो आपके घर में नेटवर्क यूज हो रहा है और आप जो आपके मोबाइल में नेटवर्क यूज कर रहे हैं, या जिसको आपने मैसेज भेजना, उन तमाम नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। लेकिन जब भी डिवाइसेस कम्युनिकेट होती हैं तो वो गेटवे से होती हैं, लोकल गेटवे से होती हैं। मैं आपको वही बात बताऊं, अगर आपको अपने रूम जहां पे आप बैठे हुए हैं, सपोज करें वहां पे आपको एक्सेस चाहिए, तो उसको आने के लिए आपको पिछला गेट यूज करना है। ये गेट वो नहीं, मैं ये वो वाला गेट नहीं है, आप इसको ये मत कंसीडर कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके इस रूम के साथ कनेक्ट होने के लिए या आपको इस रूम तक पहुंचने के लिए मेन डोर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो डिफॉल्ट गेटवे होता है, ये आपके पास लोकल नेटवर्क होता है, तो ये आपके पास दूसरी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाता है। ये यूजुअली या राउटर, इसको हम राउटर भी बोलते हैं। डाटा मेंट बाय आउटसाइड नेटवर्क गोज थ्रू द गेटवे। बात समझ आ गई? द गेटवे फॉरवर्ड डाटा टू अ करेक्ट नेटवर्क। इंटरनेट एक्सेस जो है वो डिपेंड ही इसके ऊपर करती है। लास्ट टॉपिक है गेस्ट नेटवर्क। बड़ी साफ सी बात है, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप चाहते हैं कि भाई कोई अननोन यूजर जो है वो हमारे इंटरनेट में ना घुसे, तो आप एक गेस्ट नेटवर्क बना देते हैं। आप उसका एक सेपरेट पासवर्ड सेट करते हैं, एक सेपरेट नेट सेट करते हैं, और आप उसके कहते हैं भाई ये तू यूज कर ले। जब आपको पता लग गया गेस्ट चला गया या आपने किसी बाहर के दोस्तों को लिया, तो इसकी बजाय कि आप अपना पूरा नेटवर्क का सिस्टम, वाईफाई का पासवर्ड चेंज करें, नहीं, आप सिर्फ गेस्ट मोड को बंद कर दें, तो आपका नेट जो है वो आना, वो गेस्ट मोड वाला या गेस्ट नेटवर्क वाला इंटरनेट आना बंद हो जाएगा। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं। डन है जी? इट अलाउज विजिटर्स टू इंटरनेट, टू यूज इंटरनेट। It is separate from in the main of home network. Guest users cannot access personal devices. This increase network safety and privacy. Guest network help control internet usage. They are useful in a home and offices. तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक था सेकेंड ईयर का, वाईफाई सिक्योरिटी, राउटर एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन। आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेना है। बेसिकली ये छोटा टॉपिक है तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, लॉन्ग में भी ना आए। अब आपने करना क्या है, EDU पाक के साथ जुड़े रहने के लिए बेटा प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ बने बेल आइकन को मस्ट क्लिक करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।